जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जेसीयू जवानों और अधिकारियों इन सब की पेंशन पीसीडीए के सॉफ्टवेयर स्पर्श के जरिए मिल रही है। और स्पर्श, जैसा कि हम सबको पता है, जल्दबाजी में लाया गया एक सॉफ्टवेयर है। स्पर्श में डाटा माइग्रेशन स्पीड से किया गया और इसके बाद डाटा माइग्रेशन के बाद पेंशन डेटा में कई गलतियां हैं और इसी के साथ साथ जो पेंशन में भी कई प्रकार की एनोमलीज पैदा हो चुकी है, जिसके लिए स्पर्श पेंशनर्स स्पर्श में कंप्लेंट डाल रहे हैं, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसको लेकर कर्नल साहब आगे आए। उन्होंने बार बार भारत सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से प्रार्थना की कि ये जो स्पर्श सॉफ्टवेयर है इसका ऑडिट किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जहां पे खामियां हैं उनको उजागर किया जाए। अब कर्नल साहब ने भी एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट की, तो आखिरकार जो कर्नल साहब ने बड़ा कदम जेसीयू जवानों और अधिकारियों के लिए उठाया था उसमें सफलता मिल चुकी है। अब स्पर्श का होगा ऑडिट। स्पर्श पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद। केग ने मानी कर्नल साहब की रिक्वेस्ट। इस वीडियो में हम पूरी रिपोर्ट को कवर करेंगे दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज, आप जानते होंगे अक्सर ये जेसीयू जवानों से जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाते रहते हैं और इसके बाद इनको सफलता भी मिलती है। और इन्होंने मार्च 2025 में एक नया मुद्दा उठाया और जेन्युइन मुद्दा उठाया कि स्पर्श का ऑडिट किया जाए। इसको लेकर इन्होंने मार्च में, उसके बाद जून में, फिर जुलाई में और नवंबर में 4 बार इन्होंने रिक्वेस्ट की, अपील की केग से। और आखिरकार 11 दिसंबर 2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नई दिल्ली के रक्षा अनुभाग की ओर से एक पत्र जारी किया और यही वो पत्र है जिसके जरिए ये बताया गया कि हाँ, हम स्पर्श का ऑडिट करेंगे और जो कमियां इसके अंदर है उनको उजागर करेंगे। तो इस लेटर को समझने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज रिटायर्ड ने जो लेटर लिखे थे, ईमेल किए थे, उसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद इस लेटर के कंटेंट को समझेंगे। देखिए, 24 नवंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब ने जो फाइनल ओपन लेटर लिखा था केग ऑफिस को, वो लेटर आपके सामने है। अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर केग इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ सीजीडीए पीसीडीए पेंशन स्पर्श क्राइसिस अफेक्टिंग मेजॉरिटी ऑफ 3.2 मिलियन एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स। कहा कि एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है स्पर्श का ऑडिट करने के लिए। जो स्पर्श में कमियां हैं उन कमियों के कारण 3.2 मिलियन एक्स सर्विसमैन है वो प्रभावित है और इसका ऑडिट करके इन कमियों को दूर करवाने का प्रयास किया जाए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस बार ये ईमेल सीधा श्री के संजय मूर्ति जो केग है उनको लिखा गया। इससे पहले नीचे लेवल पर रिक्वेस्ट की गई, रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई तो सीधा केग को ये ईमेल किया गया और कहा गया अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर केग इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें साहब ने कहा कि रेस्पेक्टेड सर के संजय मूर्ति, ऑनरेबल केग, आई लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज ऑन बिहाफ ऑफ सम ऑफ अफेक्टेड 3.2 मिलियन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स एक्सटेंड माई डीपेस्ट एडमायरेशन फॉर योर exemplary leadership in fortifying India's financial governance. Your recent appointment and initiative, such as the National Municipal Account Manual 2.0, reflect a commendable commitment to transparency and efficiency, earning you widespread respect. Today we the sentinels who sacrificed our lives for the nation's safety, integrity, and aid to citizens during natural calamities turn to you as our final hope amidst the catastrophic failure of the स्पर्श पेंशन सिस्टम। देखिए, सबसे पहले
जो केग हैं उनके लिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने आदर व्यक्त किया और कहा कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम सैल्यूट करते हैं, जो आपने विभाग में ट्रांसपेरेंसी लाई। साथ ही साथ हम जो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश की सुरक्षा की और किसी भी प्रकार की देश के अंदर कोई आपदा विपदा आई जिसमें हमने लोगों का सहयोग किया, आज हम स्पर्श पेंशन सिस्टम से लड़ रहे हैं। अब देखिए इन्होंने स्पर्श के बारे में क्या बताया। द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा implemented since August 21 by CGDA and PCDA. Prayagraj has plunged 70 to 80% of ex-servicemen, predominantly junior commission officers, other ranks and widows, into despair. जिसके की फेलियर क्या क्या है, देखिए 70 से 80% एक्स सर्विसमैन को जो स्पर्श में धकेला गया है वो कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। सबसे पहले फ्लैट डाटा माइग्रेशन, यानी जो डेटा माइग्रेट किए गए हैं स्पर्श में उन डेटा में कई सारी कमियां हैं और जो पीपीओ और पेंशन के डेटा हैं वो पूरे डेटा माइग्रेट नहीं किए गए हैं और अब उनको अपडेट करने में समस्या आ रही है, शिकायत कोई सुन नहीं रहा है। इसमें मिस स्पेल नाम है, इरेज क्वालिफाइंग सर्विस है, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ मैरिज बना दिया गया है और स्पाउस का जो डेटा है इनकरेक्ट है, जिंदा को मर्द दिखा दिया, मर्द को जिंदा दिखा दिया है। हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन है उनके पीपीओ में जो नाम थे वो सही से अपडेट नहीं किए हैं और डिसेबिलिटी और गैलेंट्री जो अवार्ड मिले हैं उसकी पेंशन को अपडेट नहीं किया गया है। साथ ही साथ रेकलेस रोल आउट हुआ है विदाउट पायलट टेस्टिंग और स्टेबलाइजेशन। 6.5 लाख एज केसेस वर क्रिएटेड एज रिपोर्टेड बाई मनी कंट्रोल, ये एक रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की। साथ ही साथ अनजस्ट बर्डन, यानी फालतू का बर्डन है वो पेंशनर्स के ऊपर डाला गया है और सिस्टमेटिक इन एक्शन, जो इसमें प्रोसेस काम में लेना था उस प्रोसेस को काम में नहीं लिया गया है और इसके बाद अब जो ढेरों समस्याएं हैं शिकायतें हैं वो बिना किसी कार्रवाई के रिजोल्व कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये पूरे जो कमियों को उजागर करने के बाद इससे पहले कहा कि हमने जो सीडीएस जनरल अनिल उपाध्याय जी को लिखा, साथ ही साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी लिखा, फिर वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी को लिखा, फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल एपी सिंह जी को लिखा, मिस्टर तेज पोल भाटिया जो बिजनेस हेड है गवर्नमेंट के उनको भी लिखा, सीजीडीए है जो श्री विश्वजीत सहाय उनको भी लिखा और डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह जी को भी लिखा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो हमने क्या है कि फिक्स स्पर्श नो एक पेटिशन चलाई जिसमें लाखों जो एक्स सर्विसमैन ने इसको साइन किया, वो पेटिशन भी इस ओपन लेटर के साथ में लगाई जा रही है और जो ट्वीट किए गए सभी जनरल साहब को, सीडीएस को और डिफेंस के जितने अधिकारी हैं उनको जो ट्वीट किए गए वो भी इस ओपन लेटर के साथ में लगाए और फाइनली रिक्वेस्ट की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कि आप अब इसमें कुछ कर सकते हो तो करो, बाकी हमने जहाँ जहाँ लिखा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसकी कॉपी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजी गई, श्री राजनाथ सिंह जी को भी भेजी गई, श्री राजेश कुमार जो आईएएस है डिफेंस सेक्रेटरी उनको भी भेजी गई और जो हमारे सीडीएस है जनरल अनिल चौहान उनको भी, और साथ ही साथ श्री विश्वजीत सहाय जो आईडीएस है सीजीडीए के उनको भी इसकी कॉपी भेजी गई। लेकिन आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने लेटर जारी कर दिया कि हाँ हम आपकी इस पेटिशन को मानते हैं, इस लेटर को स्वीकार करते हैं और इस पर्स का हम ऑडिट करेंगे। अब क्या क्या ऑडिट करेंगे, जो केग का लेटर आया है उसमें क्या लिखा गया है आइए समझते हैं। देखिए इस लेटर में सबसे पहले 4 संदर्भ दिए गए हैं, यानी सब्जेक्ट और उसके संदर्भ। 3 मार्च 2025 को जो लेटर लिखा गया, ईमेल लिखा गया उसका, फिर 19 जून 25 को जो लिखा गया उसका, 6 जुलाई 25 को और फाइनली जो सुओ मोटो एक्शन के लिए लिखा 24 नवंबर 25 को। इसके बाद जवाब दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब को केग की तरफ से।
तो कहा गया विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट मेंशन रिक्वेस्ट डेटेड 3 मार्च 25, 19 जून 25, 16 जुलाई 25 endorsed to KEG of India and request dated 24 November 25 addressed to Sri K. Sanjay Murthy KEG of India. It is intimated that the audit of ISPERS is being taken up by this office in audit cycle 2026-27 यानी 2026-2027 covering the issues faced by defense pensioners, that is defective data migration, expedited implementation without due process, imposition of responsibility on vulnerable pensioners, manifest error in data and ineffective grievances resolution mechanism etc. यानी कि ISPERS का लेखा परीक्षा यानी ऑडिट इस कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा चक्र 2026-27 में किया जाएगा, जिसमें रक्षा पेंशन भोगियों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे कि दोषपूर्ण डेटा माइग्रेशन, यानी PCDA के पास में जो फाइल बैंकों से पहुंची जिसमें पेंशनर्स के डेटा था, उन डेटा को ही सही नहीं भरा गया है। ISPERS में कितने कॉलम है, सर्विस, फैमिली, उसके बाद में बैंक के और उसके बाद में अवार्ड्स के, ये सब कॉलम पूरे भरे जाने चाहिए थे, लेकिन ISPERS द्वारा इनको अपडेट नहीं किया गया और अब अपडेट करने के लिए पेंशनर्स लगातार प्रयासरत है, लेकिन अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं। इन दोषपूर्ण डेटा माइग्रेशन के कारण कई पेंशनर्स की पेंशन बंद हो चुकी है और अब वो पेंशन चालू करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसमें कोई 50-60 साल वाले उम्र वाले नहीं, 80-90 साल की उम्र वाले पेंशनर्स भी है, विडोज भी है, वॉर हीरोज भी है, वीरांगनाएं हैं, वीर नारीज है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ISPERS सर्विस सेंटर्स देश भर में खोल दिए, लेकिन काम है जो ISPERS पेंशनर्स का नहीं हो पा रहा है। तो यह है दोषपूर्ण डेटा माइग्रेशन। तो केग ने कहा हम इसका ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल है कि हाँ, वहाँ पे डेटा खाली पाए जाएंगे। दूसरा, उचित प्रक्रिया के बिना त्वरित कार्यान्वयन, यानी एक होड़ लगी थी कि फटाफट बैंकों से डिफेंस पेंशनर्स के जो पेंशन डेटा है वो ISPERS में माइग्रेट कर दिए जाएं। वो सही है या गलत है, अधूरे हैं, कुछ भी हो, बस डेटा को माइग्रेट कर दिया जाए। जो बैंकों से पेंशन मिल रही है उसको बंद कर दिया जाए। इसके पीछे सरकार की एक लंबी योजना है जो आने वाले समय में पता चलेगी, जैसा कि 8वें वेतन आयोग में होगा। अब एक स्विच के ऊपर सभी पेंशनर्स की जो पेंशन डिवीजन हो सकती है या फिर पेंशन बंद हो सकती है। कमजोर पेंशन भोगियों पर जिम्मेदारी सौंपना। पेंशनर्स को ट्रेनिंग किसने दी कि आपको ISPERS में लॉगिन किस प्रकार करना है, अपना माइग्रेशन किस प्रकार करना है, डेटा वेरिफिकेशन किस प्रकार करना है, यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। लेकिन जो अनपढ़ तक जिसमें पेंशनर है, पहले समय के जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको IT क्वालिफाइड बना दिया। सरकार ने ऐसा समझा कि पेंशनर्स को कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी है, सोशल मीडिया के बारे में पूरी जानकारी है, वेबसाइट को वो ऑपरेट कर लेते हैं, ISPERS को भी वो चला लेंगे, और उनको माइग्रेट कर दिया ISPERS में। अब पेंशनर्स सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन तो जैसे आ रही वैसी आती रहेगी, लेकिन देखा कि पेंशन तो बंद हो गई। पता किया कि पेंशन कहाँ गई, बैंक वालों ने कहा ISPERS में चली गई। पेंशनर सोचा ये ISPERS क्या आ गया। कुछ समय तो उनको ये समझने में लग गया कि ISPERS क्या चीज़ है। फिर वो इधर उधर भटकते हुए, क्योंकि कहीं ऑफिस तो खुला नहीं इसका, कुछ पेंशनर सीधा PCDA पहुंच गए, कुछ अपने रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंच गए। रिकॉर्ड ऑफिस वालों ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जिला सैनिक बोर्ड वालों ने कहा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, और पेंशन ऑपरेट हो रही है PCDA पेंशन प्रयागराज से। कितनी परेशानियां हैं जो पेंशनर्स ने झेली, क्योंकि ये जो काम है ISPERS सर्विस सेंटर का, ये पहले पूरे देश में खोले जाने चाहिए थे। उसके बाद में
इस पर्स में जो पेंशनर्स की पेंशन का माइग्रेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ही फटाफट लिया गया फैसला था और पेंशनर्स की पेंशन डेटा को इस पर्स में माइग्रेट कर दिया। अब देखिए, कमजोर पेंशन भोगियों पर जिम्मेदारी थोपना, इसका भी ऑडिट होगा। फिर है डेटा में स्पष्ट त्रुटियां, बहुत सारे मिस्टेक्स है डेटा में। जन्म तारीख देखेंगे तो वो अंग्रेजों के ज़माने की जन्म तारीख, 300 साल पहले की जन्म तारीख, डेट ऑफ मैरिज कुछ और ही है, मैरिज की जगह डेट डाल दिया। ये इस प्रकार की त्रुटियां हैं। नाम सही नहीं है, जैसा पहले साहब ने अपने लेटर में बताया, कोई हैंडीकैप्ड है, उस बच्चे का पहले पीपीओ में नाम दर्ज है, अब नाम ही नहीं है। कोई अवार्ड मिला हुआ है जिसकी पेंशन मिलनी हो, वो दर्ज किया ही नहीं गया। किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, अब इस पर्स में डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया। उसके लिए इस पर्स में ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम अच्छा होना चाहिए और उस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब कोई पेंशनर शिकायत करता है सीपी ग्राम जरिए या इस पर्स के जरिए, तो उसकी जो शिकायत को बिना किसी निवारण के रिजोल्व कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। इसका भी ऑडिट होगा। और फाइनली अप्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि शिकायत यदि कोई कर रहा है पेंशनर, तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है या महीनों तक वो शिकायत पेंडिंग पड़ी रहती है। और एक शिकायत पहले वाले जब तक क्लोज नहीं हो जाती, रिजोल्व नहीं हो जाती, दूसरी शिकायत इस पर्स पेंशनर इस पर्स में कर नहीं सकता। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, इसका भी ऑडिट होगा। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल R.K. भारद्वाज साहब ने आप सबके लिए बहुत ही शानदार कदम उठाया है। इसके लिए हम साहब को सैल्यूट करते हैं। और आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साहब के लिए जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि अब इस पर्स का जो ऑडिट है वो केग करेगा। देश के सबसे बड़ी देश की जो ऑडिट संस्था है वो इस पर्स का ऑडिट करेगी और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजेगी। और उनकी रिपोर्ट को भारत सरकार दरकिनार नहीं कर सकती, कार्रवाई करनी होगी, कदम अच्छे उठाने होंगे। और ये सब कुछ जो इस पर्स की कमियां हैं उनको दूर करना ही होगा, तभी इस पर्स एक प्रभावी तंत्र बनेगा और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर करना, आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स है उसमें शेयर करना कि आपके लिए किसी ने आवाज़ उठाई है, आप उनका साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें और एक मुहिम जगाएं कि जिस प्रकार साहब चाहे तो अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, साहब को सब कुछ पता है, सही भी करवा सकते हैं डेटा, लेकिन वो आपके लिए कर रहे हैं। इसलिए साहब का जो कदम है वो सराहनीय कदम है, हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़े और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।